हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो, आज लेक्चर नंबर 6 में हम लास्ट पार्ट कंप्लीट करें, मतलब लास्ट क्या लास्ट रहेगा तो इंटरेस्ट वाला सब। इसके बाद लेक्चर नंबर 7, 8, 9, 10 जो भी रहेगा वो शेयर्स वाले रहेंगे। मतलब इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर है, इन्वेस्टमेंट का नहीं, इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन। आई होप ये क्लियर है, सम अभी वर्किंग अच्छे से आता है। चलिए ठीक है। अभय कुमार, 1 जून 2021 को अभय कुमार ने परचेज किया है नॉमिनल वैल्यू 1 लाख ऑफ 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, 6% का भी ट्रिक दे दूंगा। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन वाओ 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। अब तक इंटरेस्ट 2 ही बार आता था, यहाँ पे 4 बार दिया है। 2 बार ये मतलब हाफ ईयरली होता है, 4 बार दिया मतलब क्वार्टरली, हर 3 मंथ्स में आ जाएगा। ठीक है, आगे दिया है अभय कुमार ने जो नॉमिनल वैल्यू परचेज किया था 1 लाख का, उसका कॉस्ट कितना है 91 कम इंटरेस्ट, फेस वैल्यू कितना है 100। ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे दिया 1 नवंबर को 20,000 बॉन्ड्स वेर सोल्ड एट 93 कम इंटरेस्ट पर बॉन्ड। 1 दिसंबर को 1000 रुपीज 10,000 का बॉन्ड बेचा, कितने में 100 एक्स इंटरेस्ट में। 31 मार्च को मार्केट प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड इज 80, प्रिपेयर 6% इन्वेस्टमेंट बॉन्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अभय कुमार। चलिए ठीक है, ईयर एंड क्या है मार्च, अप्रैल से मार्च का कैलेंडर बना दिया। अरे हाँ, अब इंटरेस्ट का डेट क्या क्या है जरा देखो। 1 अप्रैल, बाय 1 अप्रैल, 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर एंड 1 जैन। अब साल के स्टार्ट में है, हाँ तो साल के एंड में भी आ जाएगा। ऊपर कुछ बन जाएगा क्या? नहीं। आई होप ये वर्किंग क्लियर है। नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, इतना क्लियर। री start with the first line, that is on 1st of June 2012 Mr. Abhay Kumar has purchased the shares whose nominal value is rupees 1 lakh and the face value is 100. That means आपने कितने शेयर्स परचेज किए? अगर 100 रुपए का शेयर है तो 1000 होगा। कुछ लोग पूछते तो 1000 कैसे आया, इधर रुपीज लिखा है, 1 लाख शेयर्स नहीं लिखा है। रुपीज मतलब ऑलरेडी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाइड है। कभी परचेज किया है 1 जून, तो 1 जून परचेज। नॉमिनल वैल्यू 1 लाख दिया है, इसका मतलब कितने डिबेंचर्स या शेयर्स जो भी रहेंगे वो कितने डिबेंचर्स ही है ना, यहाँ पे बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। 1000 गवर्नमेंट बॉन्ड, एक का वैल्यू 100 तो 1 लाख होएगा। ये समझा क्या भावना? वेरी गुड। खरीदा कितने में था? 91 कम इंटरेस्ट। तो कितने बॉन्ड से? 1000 इंटू 91 करोगे तो कितना आ जाएगा 91, और कम इंटरेस्ट। तो चल क्लियर है। तो चल आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है जरा देखो। आगे दिया है 1 नवंबर को रुपीज 20,000। रुपीज मतलब 200 डिवेंचर्स या बॉन्ड्स हो गए। कभी है ये 1 नवंबर, 1 नवंबर को सेल्स किया है। कितना? 200, एक का वैल्यू 100 मतलब 20,000। कितने में बेचा बाबा? 93 कम इंटरेस्ट, तो 200 इंटू 93 कम इंटरेस्ट। फिर आगे बढ़ो, आगे क्या है 1 दिसंबर को रुपीज 10,000 मतलब 100 आ जाएगा। क्या किया है? वापस से सेल्स किया है। कितने में? 100 में ही। कभी? 1 दिसंबर, 100 ऑफ 100 और बेचा भी 100 में ही है। एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है। समझा या बाउंसर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे 31 को मार्केट प्राइस दिया है और गवर्नमेंट कितना दिया है 80। अभी बैलेंस निकालते, 1000 था, 200 300 चला गया तो बैलेंस कितना है 700। कॉस्ट पता है क्या उसका? नहीं, बट मार्केट प्राइस कितना है 80। समझ में आ गया? पक्का? अभी इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 6। 12% में मैंने क्या बताया? 2 जीरो कम करो, जितना मंथ है उससे मल्टीप्लाई करो। अब 6 में क्या करने का? सेम, 2 जीरो कम करो, जितना भी मंथ है उसका डबल कर दो। 3 मंथ्स है तो 3 का डबल 6, 1 मंथ है तो 2 मंथ, 2 मंथ है तो 4 मंथ। क्यों? 12% था तो जितना है उतना, 6 है तो उसका डबल करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझा?
कुछ नहीं, कैलकुलेटर, दिमाग नहीं तो कैलकुलेटर है। बराबर श्रावणी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कभी है 1 जून, ऊपर कितने मंथ दिख रहे हैं, तो 1 लाख के ऊपर 6% निकालेंगे। पहले ट्रिक, बाद में आंसर निकाले। ट्रिक में 2 जीरो कम किया, 1000 आया। 1000 कितने मंथ्स के लिए, 2 नहीं 4 मंथ्स के लिए, तो 1000 इंटू 4 4000। ऐसे है क्या, 1000 आ गया सर? क्यों, मेरे से गलती हो गया, मैंने 6% को डबल किया, आपने को क्या करने गया है, हाफ। हाफ मतलब बता रहा हूँ, हाफ हो जाएगा ना सीधा, मैंने गलती किया। नहीं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं, हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि मंथ्स भी है ना वहां पे, तो मंथ्स देखा नहीं मैंने। 1 लाख था, कितना परसेंट है, 6। अब जरा ध्यान दो, 6 है ना, तो हाफ करना है। कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स, तो देखो 1 जा और हाफ हो गया ना सीधा। अरे हाँ समझा, तो 2 का हाफ कितना, 1 मंथ। 2 का हाफ कितना, 1। कितना आया इंटरेस्ट, समझा? क्या बाउंसर गया, पक्का समझा है? जितना है उसका हाफ करना है, जितना मंथ है उसका हाफ। 6 से तो हाफ हो जाएगा, 6 का हाफ 12 है ना, अरे तो 12 का हाफ 6 डिवाइड बाई 12 कर रहे हो, तो 6 मतलब हाफ हो गया ना, और कुछ नहीं है। तो आप 1 लाख के ऊपर 1 लाख का 6% निकालो। 1 लाख का 6% कितना आया, 6000। अभी इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करना है, इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 1000 आ गया। और डायरेक्ट तरीका क्या है, 2 जीरो कम करो, कितना मंथ है, 2 ने 1 मंथ से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो दीवार आ गया। दीवार पे कितना बैलेंस है, 1 लाख, कितने मंथ्स का, 3 नहीं 1.5 मंथ्स। 1000 इंटू 1.5 1500। अरे समझा भी, समझा? 3 मंथ्स बेटा, 1 2 3, 1 लाख का 6% 3 मंथ्स के लिए निकाल, 1500 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, सर फिर दीवार आ गया, फिर 1 लाख बैलेंस है इधर, वापस 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 1500 ही आएगा। समझा है बाउंसर? नवंबर, तो ऊपर कितना मंथ दिख रहा है, 1, तो 20,000 का 6%, 2 जीरो कम करो, 200 आएगा। पूरे साल का है, अपने को 1 महीना नहीं आधा महीने का चाहिए, तो 200 का हाफ करना पड़ेगा, 100। अरे समझा? ये ट्रिक नहीं समझा तो मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको, सिंपल भाई, जिसको समझा उसको समझा, जिसको नहीं समझा वो जैसा करेगा। जो भी अमाउंट है, नॉमिनल वैल्यू 6% है तो 6%, 1/12, 1 मंथ है, 2 मंथ है तो 2/, 3 मंथ है तो 3/, ऐसे कैलकुलेट करो, अमाउंट आएगा। जिसको ट्रिक समझा वो समझ गया, जिसको नहीं समझा तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे आ गया, कौन से मंथ में, दिसंबर, 1 2 महीना है, 2 महीने का हाफ 1 महीना होता है, 2 जीरो 100, जो भी अमाउंट आएगा उसको उतने मंथ से मल्टीप्लाई करना था। अभी दीवार आ गया, इस दीवार पे बैलेंस निकालेंगे। 1 लाख था, उसमें से 30 गया तो 70,000, कितने महीने का इंटरेस्ट, 3, 700 है, 3 महीना नहीं 1.5 मंथ से, तो 1050 हो जाएगा। अरे समझा ये? फिर दीवार हो गया, उसके बाद बैलेंस आ गया। बैलेंस में भी कितने मंथ्स का इंटरेस्ट है, तो 3 महीने का 1050 ही होएगा, कॉस्ट मालूम नहीं है। अरे समझा? चलिए, नॉमिनल वैल्यू कितना परचेज किया था, 1 लाख, कम इंटरेस्ट है तो 1000 कम करके फिर बेचना है डायरेक्टली, तो बेचना कितना है, 20,000। 20,000 का क्या निकालना है, कॉस्ट। कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, 90 इंटू 20 डिवाइड बाई 1,30,000, 18,000, 18,000 आ जाएगा। ये उसका क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे जो दिया वो सेलिंग प्राइस है। समझ में? आप बेच दिया तो माइनस कर देंगे, 80,000, 90 में से 18 जाएगा 72। सर फिर बेचना है 10,000, इसका कॉस्ट कितना, 9,000 शायद आएगा, 9,000 आएगा, बराबर है। माइनस किया 70,000, कॉस्ट मिल गया। मेरा जो बैलेंस है 70,000, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 63, मार्केट प्राइस कितना है, तो इधर क्या आएगा, समझ में आया क्या?
कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, 63 और 56, इसमें दोनों में कम क्या है, बस वो हाईलाइट करके दिखाएगा। समझा ये? क्लियर? अब सेल्स किया तो क्या निकालोगे, प्रॉफिट एंड, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। पहला वाला जो आपने सामान बेचा था उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस कितना है 18,600 कम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कम करोगे तो 18,500 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस 18,000, सेलिंग प्राइस 18,500, प्रॉफिट हो गया 500। अरे समझा? सेकेंड वाला बेचा कितने में, 10,000, कॉस्ट कितना है 9,000, तो 9,000 का सामान 10,000 में बेचा, इधर भी प्रॉफिट हो गया 1,000। समझा? खत्म हो गया सम। कॉलम बना दिया, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, डेट, पर्टिकुलर एनवी इंटरेस्ट कॉस्ट, पर्टिकुलर एनवी इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टार्ट। परचेज 1,00,000, 1,000, 91 नहीं 90,000, तो टू कैश और बैंक 1,00,000, 1,000, 90,000। फिर सर दीवार आ गया, इंटरेस्ट, तो क्रेडिट साइड पे बाय बैंक, इंटरेस्ट के कॉलम में 1,500। सर फिर इंटरेस्ट आ गया, सितंबर, डेट याद रखना डेट वाइज, ये 1 जुलाई है, जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, सितंबर 30 या 1 अक्टूबर, डेट दिया तो उसी हिसाब से बाय बैंक इंटरेस्ट डाल दिया। फिर सर बेचा है कभी, नवंबर 1 को बेचा है, तो बाय 20,100 कम है तो कम कर दो 18,500। प्रॉफिट क्या लॉस, सर प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, डेबिट कॉस्ट में। समझा? फिर वापस से बेचा है तो बाय कैश और बैंक, 10,000, 100, 10,000, प्रॉफिट, हाँ सर 1,000 का प्रॉफिट हुआ है, उधर क्रेडिट तो इधर कर दो डेबिट। अरे समझा? फिर दीवार आ गया, दीवार पे इंटरेस्ट आएगा तो बाय बैंक, फिर बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस 70, 1,050, 56। समझा? टोटल ले लेंगे, नॉमिनल टैली हो गया 1,00,000, 1,00,000 टैली हो गया, कॉस्ट टैली होगा नहीं 91,500, 91,500 माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस कितना आएगा, 56 और 63 का डिफरेंस कितना है, तो 4 और 3 7,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 7,000। फिर इंटरेस्ट का टोटल लोगे, माइनस करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। लेजर समझ में आ गया है? लेजर में कोई टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है क्या, वर्किंग? नहीं 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 नहीं, सिर्फ यही प्रिपेयर करना है, कोई जर्नल एंट्री, फन एंट्री कुछ नहीं, बस ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। इंटरेस्ट वाला, शेयर्स वाला नहीं, इंटरेस्ट वाला क्लियर है क्या? चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।